नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज 10 मई 2026 है और 10 मई 2026 से पहले का इस वीक का लास्ट 4 डेज का जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो उसका इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं, उस क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो साथियों प्लीज फ्रेंड से भी इस सेशन को शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, आइए पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में साथियों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रसून जोशी जी को। प्रसून जोशी जी को हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो 2 मई 2026 को केंद्र सरकार ने प्रसून जोशी जी को प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष जो प्रसून जोशी जी बने हैं साथियों, वे एक प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ भी रह चुके हैं। वे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले साथियों वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज आइए हाल ही में जो कुछ नए नियुक्तियां हुई है उसको भी देख लेते हैं कि हाल ही में नीति आयोग की जो पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए, वो किसे नियुक्त किए गए हैं? तो डॉक्टर जोराम आनिया को नियुक्त किए हैं। भारत खेरा ने एमएसएमई सचिव के रूप में कार्यभार संभाले हैं। उसी प्रकार रोहित जैन की बात करें साथियों, तो यह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। आशुतोष गोवारिकर की बात करें साथियों, तो यह भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 57वां संस्करण होने वाला है साथियों, उस महोत्सव के लिए इसे महोत्सव निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में साथियों मैड्रिड ओपन 2026 का जो महिला एकल का खिताब है वो कौन जीते हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों मार्टा कोस्ट्यूक ने। मार्टा कोस्ट्यूक ने साथियों मैड्रिड ओपन 2026 का जो महिला एकल का खिताब है साथियों वो अपने नाम कर लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैगडेला नदी किस देश में बहती है? साथियों हाल ही में जो ये आक्रामक जीव होते हैं साथियों, जानवर होते हैं हिप्पोस, जिसे कि साथियों दरियाली घोड़े के नाम से भी जाना जाता है साथियों, उसकी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के जो कारण है साथियों मैगडेला नदी चर्चा में रही है। तो ये जो मैगडेलेना नदी है साथियों यह किस देश में बहती है साथियों? तो ये जो मैगडेलेना नदी है साथियों यह कोलंबिया में बहती है। कोलंबिया में यह नदी बहती है और हाल ही में यह नदी चर्चा में रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में, इस नदी के आसपास साथियों हिप्पोस जो है साथियों दरियाली घोड़ा, उसकी जो आबादी है साथियों वह अप्रत्याशित रूप से उसमें वृद्धि देखे गए हैं। अच्छा, मैगडेला नदी की बात करें साथियों तो यह कोलंबिया में स्थित है और हाल के वर्षों में यहाँ हिप्पोस दरियाली घोड़ा की आबादी में तेजी से वृद्धि देखे गए हैं। कोलंबिया की बात करें साथियों तो कोलंबिया की राजधानी कहाँ है साथियों? तो बोगाटा कोलंबिया की राजधानी है। और करेंसी की बात करें साथियों तो कोलंबियन पेसो वहां की करेंसी है। अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें साथियों गुस्टेवो पेट्रो वहां के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में साथियों नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका जो है उद्घाटन प्रयागराज में किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी है कि हाल ही में जो नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन किए गए वो कहाँ किए गए हैं? प्रयागराज में इसका उद्घाटन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्रीडम हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो हाल ही में ऑपरेशन फ्रीडम को यूएसए के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
अमेरिका हो जाएंगे। हाल ही में साथियों अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन फ्रीडम इसलिए चलाए गए हैं क्योंकि हाल ही में जो हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं, उसको खुलवाने के लिए यह ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विक्रम दोरायस्वामी जी को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे भारत के द्वारा हाल ही में चीन में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों, किसने कार्यभार संभाले हैं? तो विक्रम दोरायस्वामी जी ने हाल ही में भारत के राजदूत के रूप में चीन में कार्यभार संभाले हैं। अच्छा, चीन की बात करें साथियों तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग चीन की राजधानी है। और मुद्रा की बात करें साथियों तो रेन मेनमी वहां की मुद्रा है। राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है साथियों? तो शी जिनपिंग अभी वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में साथियों उबेर कप 2026 का खिताब कौन सा देश जीता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में जो उबेर कप 2026 का आयोजन किए गए थे साथियों, डेनमार्क हॉर्सेस में इसका आयोजन किए थे। और इसका खिताब जो है 2026 का खिताब कौन जीते हैं साथियों? तो दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा करके सीधा 2026 का साथियों उबेर कप का खिताब अपने नाम किए हैं। अच्छा, इसका उप विजेता कौन रहा साथियों? तो 2026 का जो उबेर कप है साथियों उसका उप विजेता रहा चीन। उप विजेता चीन रहा है साथियों और विजेता साथियों दक्षिण कोरिया इसके विजेता रहा। अच्छा, उबेर कप की बात करें साथियों तो यह किस खेल से संबंधित है? उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। यह इसका संबंध बैडमिंटन से है, उबेर कप का संबंध। और इसकी जो शुरुआत हुई थी साथियों, इसका इसकी शुरुआत की बात करें साथियों तो 1956 से 57 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह केवल फीमेल के लिए इस खेल का आयोजन किए जाते हैं। इस कप का आयोजन फीमेल इसका आयोजन फीमेल के लिए किए जाते हैं। अच्छा, बैडमिंटन का एक और प्रसिद्ध कप का आयोजन किए जाते हैं साथियों, वो है थॉमस कप। थॉमस कप। और यह इस कप को केवल मेल के लिए इसका आयोजन किए जाते हैं। और इसकी शुरुआत की बात की साथियों तो इसकी शुरुआत 1948 से 49 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। 1948 से 49 के बीच में थॉमस कप की शुरुआत हुई थी। और प्रत्येक 2 साल पर इन दोनों कप का आयोजन किए जाते हैं। प्रत्येक 2 साल पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन किए जाते हैं। इसका आयोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? अच्छा, मेयोन ज्वालामुखी हाल ही में इसमें विस्फोट देखे गए हैं साथियों, तो यह किस देश में स्थित है यह मेयोन ज्वालामुखी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे यह फिलीपींस में स्थित है। तो हाल ही में मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और यह कहाँ स्थित है? यह फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह फिलीपींस में स्थित है और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। तो हाल ही में साथियों इंडोनेशिया के भी एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह कौन है साथियों? तो डुकोनो ज्वालामुखी साथियों, ज्वालामुखी में हाल ही में इंडोनेशिया के जो डुकोनो ज्वालामुखी है उसमें भी विस्फोट देखे गए हैं। अच्छा, फिलीपींस की बात करें साथियों तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है साथियों? तो फिलीपींस की जो है राजधानी साथियों मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है साथियों तो पीसो यहाँ की मुद्रा है। पीसो यहाँ की मुद्रा है और मनीला इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जारी हुए साथियों, जिसे कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किए गए हैं, इसमें भारत को जो स्थान मिला है साथियों तो 2026 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना स्थान मिला है भारत को साथियों? तो 197वां स्थान इसमें मिला है भारत को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 197वां। फर्स्ट स्थान पे, प्रथम स्थान पे कौन सा देश है साथियों? तो इसमें नॉर्वे जो है साथियों फर्स्ट स्थान पे है, यह फर्स्ट पे है। और साथियों 197वां स्थान पे भारत है। अच्छा, 2025 में बात करें साथियों, 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत केवां नंबर पे थे साथियों?
तो 191वां नंबर पे थे, 91वां नंबर पे थे और अभी 6 अंक खसा करके 197वां स्थान पे चले गए हैं। अच्छा, इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में बात करें, भारत के पड़ोसी देश की बात करें साथियों, तो चीन का जो इसमें साथियों इस रिपोर्ट में रैंक है वह 178वां रैंक है। उसी प्रकार बात करें साथियों कि सबसे लास्ट में इस रिपोर्ट में किस देश का है साथियों स्थान, तो यह 180 देश को इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में शामिल किए गए हैं। तो 180वां नंबर पे कौन सा देश है साथियों, 180वां नंबर पे इरिट्रिया, इरिट्रिया है साथियों, 180वां नंबर पे इरिट्रिया देश है। उसी प्रकार भारत के पड़ोसी देश की बात करें साथियों, पाक की बात करें, पाकिस्तान की बात करें साथियों, तो 153वां नंबर पाकिस्तान है। उसी प्रकार बांग्लादेश की बात करें साथियों, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश है साथियों 152वां नंबर पे बांग्लादेश है। भूटान की बात कर ले साथियों, भूटान की बात करें तो भूटान जो है साथियों 150वां नंबर पे, 150वां नंबर पे भूटान है। उसी प्रकार नेपाल की बात करें साथियों, नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है साथियों 87वां नंबर पे नेपाल है, 87 नंबर पे नेपाल है। उसी प्रकार श्रीलंका की बात किया जाए, इसमें श्रीलंका की बात किया जाए साथियों, तो श्रीलंका जो है साथियों 134वां नंबर पे श्रीलंका इस रिपोर्ट में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि हाल ही में यूएसटीआर विशेष 301 रिपोर्ट 2026 में प्राथमिकता निगरानी सूची में किसे बरकरार रखा गया है, किस देश को यूएसटीआर की जो विशेष 301 रिपोर्ट 2026 जारी हुआ साथियों उसमें प्राथमिकता निगरानी में रखे गए हैं, किस देश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों भारत को इसमें प्राथमिकता निगरानी सूची में रखे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, भारत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहली कॉन्फ्रेंस कहां हुई है। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर जो पहली कॉन्फ्रेंस हुआ है साथियों वह कहां हुआ है, किस देश में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका जो है हुआ है साथियों यह कॉन्फ्रेंस कोलंबिया में इसका आयोजन किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ है क्या हो जाएंगे, कोलंबिया में। तो इस सम्मेलन में जो है साथियों जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए जो ये सम्मेलन का आयोजन किए गए थे या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए गए थे, इस सम्मेलन की सह मेजबानी जो है साथियों कोलंबिया प्लस नीदरलैंड दोनों मिल करके कर रहे थे। और यह कोलंबिया के जो साथियों सांता मार्ट मार्ट है, सांता मार्ट है साथियों, कोलंबिया में यह स्थित है, वहां पे इसका आयोजन किए थे। कोलंबिया की राजधानी की बात करें साथियों, तो कोलंबिया की राजधानी कहाँ है साथियों, तो कोलंबिया की राजधानी बगोटा, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है साथियों, बगोटा कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, बगोटा कोलंबिया की राजधानी है। उसी प्रकार नीदरलैंड की बात करें साथियों, नीदरलैंड भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे, इसके सहभागी थे साथियों, सह मेजबानी किए थे इसका। तो इसका कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है साथियों, तो एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जो है साथियों नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बनाया गया है। तो हाल ही में जो अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं साथियों, वह कहां बनाए गए हैं, किस जगह पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अंडमान और निकोबार में यह रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अंडमान व निकोबार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2025 में देश में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है। अच्छा, भारत की बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन में साथियों कि वर्ष 2025 में अपना भारत देश में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु, इसमें प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है सर्वाधिक मछली, समुद्री मछली पकड़ने के मामले में। उसी प्रकार सेकेंड स्थान पे बात करें साथियों, तो सेकेंड स्थान पे गुजरात है सर्वाधिक मछली पकड़ने के मामले में। अच्छा, मछली पालन की बात करें साथियों, यह किसमें पढ़े जाते हैं,
तो पीसी कल्चर में मछली पालन को किस कल्चर में रखा गया है साथियों? मछली पालन को। तो पीसी कल्चर में, पीसी कल्चर में इसका अध्ययन किए जाते हैं। मछली पालन का अध्ययन किस में किए जाते हैं साथियों? तो पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रण का पदभार किसने संभाले हैं? तो हाल ही में साथियों रक्षा लेखा महानियंत्रक का जो पदभार संभाले गए हैं वह किसके द्वारा संभाले गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण दास जी के द्वारा। अनुग्रह नारायण दास जी के द्वारा हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में सुरेश अय्यर की बात करें साथियों तो हाल ही में F1 फार्मूला 1 का जो साथियों ब्रांड एम्बेसडर है वह किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों? तो हाल ही में फार्मूला 1 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं साथियों, वह सुरेश अय्यर को नियुक्त किए गए हैं। तो किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में फार्मूला 1 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों? तो वह सुरेश अय्यर को नियुक्त किए गए। उसी प्रकार आशुतोष गोवारिकर की बात करें साथियों तो इसे भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 57वां जो आयोजन किए जा रहे हैं साथियों गोवा में, उसका महोत्सव निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किए गए हैं। उसी प्रकार रोहित जैन की बात करें साथियों तो आरबीआई का जो साथियों डिप्टी गवर्नर है साथियों, डिप्टी गवर्नर किसे बनाए गए हैं साथियों? तो आरबीआई के नया जो डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं साथियों वह किसे बनाए गए हैं? तो रोहित जैन को बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए हैं? अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार की बात करें साथियों तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं और हाल ही में जो आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए भारतीय को सम्मानित किए गए हैं पुलित्जर पुरस्कार 2026 से, वह कौन है साथियों? तो वह आनंद आर.के. और सुवर्णा शर्मा, ये दोनों है साथियों। इन दोनों को 2026 का जो साथियों आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार है साथियों उससे सम्मानित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए किसने 207 सीटें जीत करके बहुमत हासिल किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों भारत के 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ था और उसका जो काउंटिंग 4 मई को हुआ है साथियों, उसमें 207 सीट जीत करके पश्चिम बंगाल में जो है साथियों सरकार किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो बीजेपी पार्टी ने साथियों पश्चिम बंगाल में अपना दल के नेता किसे चुने हैं साथियों? शुभेंदु अधिकारी जी को शुभेंदु अधिकारी जी को अपना मुख्यमंत्री चुने हैं। बीजेपी जो है साथियों पश्चिम बंगाल में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाया है और किसे बनाया है? तो शुभेंदु अधिकारी को बनाए हैं। तो बीजेपी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में बहुमत हासिल किए हैं और अपना मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बनाए हैं अपने पार्टी से। तो इससे पहले किसकी सरकार थी साथियों पश्चिम बंगाल में? तो इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी और अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार बन गई है पश्चिम बंगाल में। तो हाल ही में साथियों केरल, पश्चिम बंगाल, उसी प्रकार पुदुचेरी, तमिलनाडु और असम, इन 5 जगह पे चुनाव संपन्न हुआ है और इनमें बीजेपी असम और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में बहुमत में अपना हासिल किए हैं। उसी प्रकार केरल में कांग्रेस के द्वारा बहुमत हासिल किए गए हैं, पुदुचेरी में एनडीए आए हैं सरकार में, तमिलनाडु में साथियों अभी पूर्ण रूप से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो आगे आने वाले समय में विजय यहाँ पे थलपति विजय बन सकते हैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च किए गए हैं वह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। तो दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा हाल ही में साथियों
स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को लॉन्च किए गए हैं। और यह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं साथियों? तो ज्योति आदित्य सिंधिया के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। अगला है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी हुए हैं साथियों मासिक आर्थिक समीक्षा के रिपोर्ट, उसके अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य की बात करें साथियों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है साथियों सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। हाल ही में जो वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा का रिपोर्ट जारी हुआ है उसके अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पे है और दूसरा स्थान पे पंजाब है। सेकेंड स्थान पे सर्वाधिक राजस्व घाटा के रूप में दूसरे स्थान पे पंजाब की है। अगला है हाल ही में कन्हा टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मौत हुई है। तो इस वायरस का वाहक जीव कौन सा है? तो हाल ही में जो साथियों कन्हा टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावक की मौत हो गई साथियों। तो इस वायरस का वाहक कौन है साथियों? ये जो केनाइन डिस्टेम्पर वायरस है साथियों इसका मतलब कि वाहक कौन है, किससे यह वायरस फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यह जो है कुत्ता से फैलता है साथियों। कुत्ता जो है साथियों इससे केनाइन डिस्टेम्पर वायरस है साथियों यह फैलता है। तो यह जो है साथियों तो हाल ही में कन्हा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है साथियों वहां पे एक बाघिन और 4 शावक की मौत हो गए हैं इस वायरस से। अच्छा यह जो है वायरस साथियों यह मांसाहारी जीव में प्रायः देखा गया है कि यह मांसाहारी जीव जो है इस वायरस से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कि मत्स्य विभाग की अगुवाई में भारत का जो पहला मोती पालन क्लस्टर है वह कहाँ विकसित किए जाएंगे? तो मत्स्य विभाग की जो अगुवाई में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर का विकास किए जाएंगे वह कहाँ किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है जिसका विकास झारखंड में किए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला कि हाल ही में पवित्र उपवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए काबू पुनर्स्थापन और संरक्षण पायलट कार्यक्रम किसने लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों पवित्र उपवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए काबू पुनर्स्थापन और संरक्षण पायलट कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं वह किस राज्य के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसे केरल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, केरल के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत कौन सी बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वह कौन सा बीमारी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जन्मजात दोष, रोग और कमियां, विकासात्मक देरी। तो ये तीनों जो है साथियों जन्मजात दोष, रोग और कमियां और विकासात्मक देरी इन तीनों को लेकर के हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इन सभी रोगों को लेकर के हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय किसे अधिसूचित किए हैं? तो हाल ही में एक नए मुख्यालय बनाए गए हैं दक्षिण तट रेलवे जोन के तहत। तो वह किसे बनाए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे विशाखापट्टनम को बनाए गए हैं। तो हाल ही में दक्षिण तट रेलवे जोन के तहत जो नए मुख्यालय अधिसूचित किए गए हैं वह किसे अधिसूचित किए गए हैं? तो विशाखापट्टनम को अधिसूचित किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विशाखापट्टनम हो जाएंगे। अच्छा अब बात करें साथियों तो कुल पहले कितने रेलवे जोन थे साथियों? 18 थे। अब कितने हो गए हैं इसको लगा करके?
तो अब 19 हो गए हैं। तो अब 19 रेलवे कुल रेलवे जोन हो गए हैं और इसका हेडक्वार्टर 19वां जो रेलवे जोन नया बना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, विशाखापट्टनम में होंगे। अच्छा, वर्तमान में रेल मंत्री की बात करें साथियों तो रेल मंत्री कौन है साथियों, अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला AI बर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट जो कि पाथ फाइंडर है साथियों, इसे लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किए गए हैं, किसने किए हैं। तो हाल ही में जो भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर है उसे लॉन्च करने की घोषणा किए गए हैं, वह किसके द्वारा किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे पिक्सल और सर्वम, इन दोनों के द्वारा, सर्वम AI और पिक्सल के द्वारा हाल ही में भारत का जो पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर है उसे लॉन्च करने की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। तो हाल ही में पाथ फाइंडर के किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो पिक्सल और सर्वम AI के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहां प्रारंभ हुई है। तो हाल ही में जो ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आयोजन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तिरुवनंतपुरम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव पेश किए हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाए गए हैं, तो उस प्रस्ताव में कितने जज को अब करने की बात कही गई है। अभी वर्तमान में जो है बात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है साथियों जज है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गए साथियों और 33 जज हो गए, तो कुल 34 अभी वर्तमान में जज है। जबकि इसको बढ़ा करके हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितने लाने का प्रस्ताव किया गया है, तो 37 प्लस 1, एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे ही साथियों, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 37 जज होंगे, तो कुल 38 करने की बात कही गई है इस प्रस्ताव में। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाए गए हैं, वह अब कितने करने की बात कही गई है साथियों, 38 करने की बात कही गई है। तो यह इसलिए लाए जा रहे हैं साथियों जिससे कि न्याय, किसी भी मामले को लेकर के न्याय आदमी को जल्दी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास क्रांति के लिए कितना बजट जारी किया है। हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के तहत जो कपास क्रांति की शुरुआत किए गए हैं, इसके लिए कितनी बजट की घोषणा किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 5600 करोड़ की बजट की बात कही गई है। 5600 करोड़ बजट के रखा गया है कपास क्रांति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो हाल ही में जो हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किए गए हैं। और इसका थीम क्या रखा गया है साथियों, ये जो साथियों हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन को लेकर के इसका उद्घाटन किए गए हैं, इसका जो थीम रखा गया है वह थीम क्या रखा गया है, तो इसका थीम रखा गया है न्यूरल सीमाओं, न्यूरल सीमाओं का विस्तार, न्यूरल सीमाओं का विस्तार, इसी थीम को लेकर के साथ इस सम्मेलन का उद्घाटन किए गए हैं हाल ही में चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा। अगला है कि हाल ही में आयरलैंड में IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है।
तो हाल ही में जो साथियों 20 विलियर्स का खिताब जीते हैं वह किसके द्वारा जीते गए हैं, जिसका आयोजन आयरलैंड में किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सौरभ कोठारी जी के द्वारा। सौरभ कोठारी ने हाल ही में जो आयरलैंड में 20 विलियर्स का खिताब है वह अपने नाम किए हैं। तो हाल ही में आयरलैंड में इसका आयोजन किए गए थे और यह खिताब सौरभ कोठारी ने जीते हैं। और इसका उप विजेता है जो है साथियों वह पंकज आडवाणी है। इसका उप विजेता कौन है साथियों, पंकज आडवाणी 20 विलियर्स खिताब का उप विजेता है। और विजेता कौन है, सौरभ कोठारी इसके विजेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अच्छा, आयरलैंड की बात करें साथियों, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी जो है साथियों डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ANEEL अनिल ईंधन का हाई बर्न अप रेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। तो ये जो अनिल है साथियों, इस ईंधन का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो संबंध है साथियों वह थोरियम से है। इसका संबंध किससे है, अनिल का ईंधन का साथियों, तो इसका थोरियम से है। और हाल ही में हाई बर्न अप रेडिएशन टेस्टिंग में इसे सफलतापूर्वक, इसका जो हाई बर्न अप रेडिएशन टेस्टिंग है सफलतापूर्वक पूरा कर लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अनिल ईंधन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध थोरियम से इसका संबंध है। तो ये रहा साथियों आज 10 मई 2026 से पहले लास्ट 4 डे का जो है साथियों इस वीक का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल बीजी क्लासेज को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही साथियों जानकारी के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी के लिए। तो अगर इस कंटेंट का पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों, पीडीएफ अगर इस कंटेंट का चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे साथियों, हम अपना टेलीग्राम चैनल का, जो कि है साथियों करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज। बीजी क्लासेज, करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज मेरा टेलीग्राम चैनल है साथियों, टेलीग्राम चैनल, वहां आप जा करके और इसका पीडीएफ लेकर के उसे देख सकते हैं। तो साथियों अपने फ्रेंड से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।